19वां अध्याय पार्थिव शिवलिंग पूजादि और भस्म के प्रकार। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरकाल तक जीवित रहें। आप धन्य हैं जो आपने शिवलिंग महिमा को हमें भली प्रकार समझाया है। क्यों ना हो, आप शिव के परम भक्त हैं, अतः पार्थिव महेश्वर की जैसी महिमा आपने श्री व्यास जी से सुनी हो वह सब हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग सुने। मैं आपकी भक्ति तथा आदर से प्रसन्न होकर शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। हे विप्रों, सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है, जिनके पूजन से बहुत से लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और कितने ही ऋषियों के पार्थिव लिंग के पूजन से मनोरथ पूर्ण हुए हैं। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा और भी बहुत से शिवलिंग की पूजा कर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता में सुवर्ण का, द्वापर में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव मूर्ति के अनन्य पूजन व तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे समस्त नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे सब मंत्रों में ओंकार ही महान है, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव श्रेष्ठ, आराध्य और पूजनीय है। जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सब पुरियों में काशी श्रेष्ठतमा है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि श्रेष्ठ है और जैसे शक्तियों में शैवी शक्ति श्रेष्ठ परा मानी गई है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग की पूजा से बढ़कर किसी अन्य देवता की पूजा तथा स्नान और दान आदि नहीं है। पार्थिव का आराधन पवित्र, पूर्ण रूप और धन तथा आयु को बढ़ाने वाला, तुष्टि, पुष्टि व लक्ष्मी को देने वाला तथा कार्य का साधन करने वाला है। जो पार्थिव लिंग की शुभ वेदी का पूजन करता है, वह इसी लोक में धनवान और श्रीमान होकर अंत में रुद्रलोक को प्राप्त होता है। जो पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का जीवन पर्यंत पूजन करता है, वह शिवलोक का भागी होता है तथा असंख्य वर्षों तक वहां रहकर शिवलोक से लौट भरतखंड का राजा होता है। निष्काम भावना से जो नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करता है, उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु जो ब्राह्मण होकर भी पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता, वह अत्यंत दारुण शूल नामक घोर नरक को प्राप्त होता है। लिंग के कई प्रकार हैं, रत्न, सुवर्ण, स्फटिक तथा पार्थिव पुष्प राग से उत्पन्न। किंतु कोई भी लिंग हो, उसे अच्छी तरह बनाकर ही पूजें। अध्याय समाप्त।